हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम राज और आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर की है। ठीक है, बहुत इजी है और बहुत अच्छे चैप्टर है। सिर्फ समझ लोगे ना, आपके सारे के सारे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चले तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। एंड आगे लिखा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब जीरोस और उनके कोएफिशिएंट की क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करनी है एक तरीके से। मतलब उन्हें वेरीफाई करना है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, समझना एक तरीके से। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो, सबसे पहला जो तरीका होता है ना, ये फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब फर्स्ट में जब कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा और 1 का 8 से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो क्या निकलेगा हमारे पास 8। अब इस 8 के फैक्टर निकालने हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब हमारे पास जो 8 के फैक्टर है ना, वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर को ऐसा अरेंज करना है कि हमें बीच की संख्या आसानी से मिल सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 2 जा 4, इंटू में क्या बचा हमारे पास 2। तो मैं इंटू में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाए और प्लस माइनस करने पर 2 बन जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 8 कंपलसरी आना ही चाहिए और प्लस या माइनस करने पर ये 2 यानी बीच की संख्या मिलनी चाहिए। देखो, प्लस करने पर तो 6 मिल रहा है जो कि 2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन माइनस करने पर हमें 2 जरूर मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर रख सकते हैं ये 2x के बदले। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे बड़ी संख्या आप आगे रखोगे, सबसे आगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 2 और ये x को क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, उसके बदले ही रख रहे हैं। तो मतलब ये x फॉर्म में 2, तो यहां पे भी हम x रखेंगे। नाउ 2x के आगे माइनस है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस ऑलवेज। अब आपको अगर जोड़ना है, मतलब 6 बनाना है, तो आप सेम साइन लगा दो, मतलब माइनस लगा दो। लेकिन आपको क्या उल्टा करना है, मतलब 4 में से 2 घटाना है तो हमेशा अपोजिट साइन लगाओगे, ऑलवेज याद रखना। नाउ अब क्या करोगे, ये 2x है ना, इसके बदले ये कीमत रख दोगे। तो लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। दो दो के पेयर 1 और 2। कॉमन क्या आएगा, कॉमन सिर्फ x आएगा क्योंकि x यहां पर भी और यहां पर भी है। तो x बाहर लिया, अंदर आएगा x माइनस 4 प्लस कॉमन 2 आएगा। अगर आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊं ना, तो देखो x के साथ कोई वैल्यू है, बोले नहीं है, तो यहां पे भी x के साथ कोई वैल्यू बचनी नहीं चाहिए। तो उसके साथ क्या है 2 सीधा कॉमन ले लो बाहर और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सेम कीमत उतार दो। आप लिख दोगे यहाँ पे x माइनस 4। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको सेम वैल्यू मिलेगी ऊपर वाली। नाउ जो 2 टाइम आई है उसे 1 टाइम लिख दो, x माइनस 4, और जो 1 टाइम उसे ले लो x प्लस 2। अब उसे इक्वल टू 0 मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 4 उधर जाएगा तो x इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 4, ये अल्फा हो जाएगा, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। बट इन चीजों से तो हम वेरीफाई कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखना पड़ेगा जिससे ABC की कीमत निकलेगी। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो अपने पास इक्वेशन है ना, ये जो पॉलिनोमियल दिया ना, उसे हम वहां पे उतार लेंगे। तो लिखेंगे सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड उसके बाद माइनस 8। ओके, अब ध्यान रहे कि हमें क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, उससे वैल्यू निकालनी है ABC की बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा। तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो a है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं हम ऑलवेज 1 मानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख के बताया था। नाउ तो a की कीमत हमारे पास हो जाएगी 1, b की कीमत क्या होगी हमारे पास माइनस 2, और c की कीमत हो जाएगी माइनस का 8। आई होप क्लियर हो गया हो। देखो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2, x का कोफिशिएंट क्या है b, तो b की कीमत माइनस 2 के बराबर होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, c की कीमत माइनस 8 रखा है। अब हमने क्या किया, a b c की कीमत निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी वेरीफाई करेंगे उसके कोफिशिएंट और जीरोस। चलो कैसे फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ
जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अल्फा की कीमत कितनी है 4 प्लस बीटा की कीमत कितनी है -2 इक्वल टू माइनस बी की कीमत कितनी है -2 और ए की कीमत कितनी है 1। नाउ अब ये 4 प्लस माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस प्लस 2 अपॉन 1 हो जाएगा। ये 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और इक्वल टू 2 के अपन में 1 कभी नहीं लिखते क्योंकि 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे ना तब भी वो 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया कि LHS इक्वल टू RHS है। इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब जो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू -2 की 4 इंटू -2 एंड इक्वल टू सी की कीमत कितनी है तो वो हमने -8 निकाला था, -8 और ए की वैल्यू थी 1 तो 4 2 जा -8 यहाँ पे भी आ गया इक्वल टू और यहाँ पे -8 ऑलरेडी है। मैंने बताया था कि हम 1 को अपॉन में नहीं लिखते क्योंकि 1 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे अगेन 8 मिलेगा तो इसका मतलब यही हुआ कि -8 ही है वो। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है सिर्फ वेरीफाई करना है अपने जीरोस और कोफिशिएंट को। आई होप मालूम पड़ गया हो। देखो जीरोस और कोफिशिएंट क्यों बोला गया था, देखो हमारे पास समझना हमने क्या किया, देखो ये x इक्वल टू 4 x इक्वल टू -2 ये जीरोस निकाले हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल के हमने क्या किया, ये जीरोस निकाले हैं और हमने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा इनके का कोफिशिएंट निकाला है। मैंने बोला था ना यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे a है तो कोफिशिएंट निकाला है। तो मैंने क्या किया, अपने जीरोस और अपने कोफिशिएंट को वेरीफाई किया यहाँ पर कि दोनों की कीमत कैसे नहीं मिल रही है, इक्वल मिल रही है। बस इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो कि जीरोस और कोफिशिएंट का वेरीफाई क्यों करते हैं, किस रीजन से करते हैं, वो सारी चीजें। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए मैं इन चैप्टर्स की पीडीएफ आपको मतलब भेज दूंगा, बस आप ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए मैंने। ठीक है, चलिए चलते सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सेम कंडीशन है सबके साथ, तो हमें क्या करना है यहाँ पे भी वही वेरीफाई करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस 4s² माइनस 4s प्लस 1 का जीरोस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, कीमत को रख लेते हैं अपने। हम लेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1, काम वही है पहला, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 4 का अगर 1 से करेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा। फिर 4 के फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो हमारे पास 2 ही नंबर है। अगर मैं 2 इंटू 2 के फॉर्म में रखता हूं ना, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल रहा है और इनको ऐड करने पर 4 मिल रहा है, मतलब हमारे पास नंबर इनफ है हमारे लिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधा 2 और 2। अब 4s था वो, तो ये जो वेरिएबल है ना मुझे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस 4s को स्प्लिट कर रहे हैं, 2 नंबरों में तोड़ रहे हैं कुछ इस तरीके से ना। अब बड़ी कीमत क्या आगे माइनस है, सॉरी मतलब वैल्यू क्या आगे माइनस है, तो हमेशा क्या करेंगे, हम आगे वाली कीमत के आगे माइनस लगाएंगे। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। बीच वाली संख्या क्या है, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4, तो अगर यहाँ पे दोनों सेम साइन होंगे तभी वो कीमत ऐड हो सकती है, आपने सीखा ही होगा वो चीज। तो अब क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है इस 4s से ये दोनों नंबर, तो अब लिखोगे यहाँ पे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, दो के पेयर बनाओगे, कॉमन लोगे, तो कॉमन आएगा हमारे पास क्या आएगा, 2s आएगा, बिकॉज ये जो 4 है ना 4 ये 2 का मल्टीपल है, तो सिर्फ मैक्सिमम 2 ही निकल सकता है। अगर दोनों जगह 4 होता तो 4 निकलता, और s क्यों है, क्योंकि दोनों जगह s था। नाउ ब्रैकेट क्लोज, अब 2 की टेबल में 4 2 टाइम में आता है, s डबल थे यहाँ पे, तो एक बाहर गया तो एक अंदर बचेगा माइनस। अब देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 2s ये तो कॉमन जा चुका है, तो जहां कॉमन चला जाएगा पूरा का पूरा तो वहां बचेगा 1 माइनस। अब आप चेक करो क्या s के साथ कोई वैल्यू है, बोले हाँ है, और यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में कॉमन नहीं बनेगा, आप खुद से 1 लेके इस कीमत को डायरेक्ट उतार दीजिए, तो आप लिख पाओगे यहाँ पे 2s माइनस 1। ठीक है, अब सिंगल टाइम से लिख लो सीधा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस मतलब इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये -1 इक्वल टू उधर लेके जाओगे तो 2s इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो s इक्वल टू आएगा 1/2। अब सेम वैल्यू यहाँ पे भी है, तो s की वैल्यू यहाँ पे भी निकलेगी सीधी 1/2।
अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये पहला हो गया अल्फा और दूसरा हो गया ये बीटा। तो हमने क्या किया, अपने ये पॉलिनोमियल की जीरोस तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट निकालना है। और कोएफिशिएंट के मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का लिए फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी प्लस माइनस होता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इक्वल टू 0। नाउ अब ए एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कीमत रखेंगे। चलो यहाँ पे लिखेंगे हम 4s स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4s एंड यहाँ पे प्लस 1। देखो ये जो माइनस प्लस लिखा ना, इसका मतलब ये है कि वैल्यू माइनस में है तो माइनस के साथ ले लेनी है, प्लस में तो प्लस के साथ ले लेनी है, बस अंतर इतना है। चलो अब देखो यहाँ पे a की कीमत निकालेंगे, तो ये एस स्क्वायर है, देखो सिर्फ वेरिएबल चेंज है, बस यहाँ पे एस के फॉर्म में और वहां पे एक्स के फॉर्म में है। तो जैसे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, वैसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए, तो ए की कीमत बराबर होगी 4 के। इसी तरीके से बी की कीमत क्या होगी हमारे पास, माइनस का 4, और सी की कीमत हो जाएगी सीधी 1। ठीक है, इतना काम करना है। अब इतना काम करके हमने क्या किया, यहाँ पे जीरोस फाइंड कर, सॉरी कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए, और हमने यहाँ पे जीरोस फाइंड कर लिए। अब फाइनल में क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे, तो लिखेंगे सीधा सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की कीमत कितनी है, 1/2 है, 1/2 प्लस बीटा की कीमत भी 1/2 है एंड इक्वल टू माइनस, अब बी की कीमत कितनी, -4 है, तो -4 और ए की कीमत भी 4 है। नाउ अब हमारे पास देखो, आपने देखा होगा ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में जब बेस सेम होता है ना, बेस सेम होता है तो एलसीएम सेम ही आता है उनका। नाउ और जब बेस सेम होता है ना तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाती है, मतलब आप लिख सकते हो सीधा 2। आपकी इच्छा, अगर आप 1 + 1 लिखोगे तो भी बाद में जाके आपको जोड़ना ही पड़ेगा, एंड इक्वल टू यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/4 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, ठीक है, एंड ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में। तो हमारे पास LHS इक्वल टू RHS वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे मैंने सम ऑफ जीरोस निकाला है, वैसे हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब जो अल्फा की कीमत है ना, अल्फा की वो कीमत कितनी है 1/2 और बीटा की 1/2, तो हम लिखेंगे सीधा 1/2 इंटू में 1/2 इक्वल टू, अब सी की कीमत कितनी है, तो सी की कीमत हमने 1 निकाली थी और ए की कीमत 4 थी। नाउ 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी हमारे पास वेरीफाई होता है कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। बस इसी को बोलता हूँ वेरिफिकेशन, मतलब बोले तो वेरीफाई किसका, जीरोस और कोएफिशिएंट का। ठीक है, आई होप मालूम पड़ गया हो। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा मैंने क्या किया, जीरोस फाइंड किए, और हमारे पास जीरोस तो हमने पहले ही निकाल लिए, यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट फाइंड किए और यहाँ पे जीरोस तो हमने पहले निकाले थे। बस हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले से इन दोनों को वेरीफाई किया कि हमारे पास कि जीरोस और जो कोएफिशिएंट है दोनों की वैल्यू कैसी है, LHS इक्वल टू RHS बन रही है। बस इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन, सॉरी ठीक है, वेरीफाई मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। चलिए, आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन में, मतलब चल रहे हैं आगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, आखिर फिर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि हम सम्स कर रहे हैं यार। देखो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक बार एक अर्थ समझना। देखो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनको बोला जाता है जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। 2 से अगर वो 3 है ना तो उसे क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। तो हमारे पास यहां पर क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक और मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी ना, जो पावर होगी ना, वो कैसे होगी, हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। मतलब पहले आपको मैक्सिमम पावर दिखेगी, उसके बाद आपको उससे छोटी पावर दिखेगी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है ना। तो 6x² -3 -7x, मतलब जिसके पास कोई पावर नहीं होती वहां पे 1 होती है। तो x² के बाद क्या होना चाहिए था, x की पावर 1 होना चाहिए था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। पॉलिनोमियल का मतलब ही एक्चुअली ये होता है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक होना चाहिए
और वो क्यूबिक हो सकता है पॉलिनोमियल, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पावर कैसे होनी चाहिए, उतरते क्रम में, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो तो पहले क्या करेंगे हम, ये 3 से 7x को रिप्लेस करेंगे, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 6x² माइनस 7x एंड माइनस 3। ओके, अब मैंने नंबर्स को क्या कर दिया, रीअरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वही सेम काम। चलो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, जस्ट वेट। अब 2 से 9, देखो 2 9 जा 18, अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स आए हैं और इनको ऐसा अरेंज करना है कि हमें 7 मिल जाए। चलो 2 3 जा 6 इंटू 3। अब देखो 6 और 3 को ऐड करने पर 7 नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा, तो ये नंबर रॉन्ग है, या तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो देखो दूसरा पेयर बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधा 3 3 जा 9 इंटू 2। अब आप देखोगे ना कि मल्टीप्लाई करने पर 18 मिल रहा है और माइनस करने पर 7 भी मिल रहा है, मतलब ये जो पेयर है हमारे परफेक्ट पेयर है। ठीक है, चलो रखते हैं बड़ी संख्या आगे और छोटी संख्या पीछे। x है यहाँ पे, तो x के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि उस एक नंबर को हम स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब 2 नंबरों में तोड़ रहे हैं, इसलिए माइनस, तो बड़ी वैल्यू के सामने माइनस। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं ना तो दोनों की में जुड़ के 11 बन जाएगी, क्योंकि सेम साइन के साथ प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, सुना है ना आपने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन रखेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए। नाउ अब इस 7x के बदले हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों को लिखेंगे, तो लिख पाएंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, दो दो के पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो अब कॉमन कैसे लेते हैं, पहले नंबरों में चेक करना, 6 और 9, क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों का मल्टीपल हो, बोले हाँ है। कौन सा, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। अब इससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, अगर 6 के टेबल में 9 आता होता ना तो हम 6 को कॉमन लेते हैं, लेकिन कॉमन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जो जिनके अंदर दोनों ही नंबर आने चाहिए। तो 3 ऐसा नंबर है, तो 3 को हम कॉमन लेंगे। उसके बाद x भी दोनों जगह, तो हमने x बाहर ले लिया, ब्रैकेट। अब 3 के टेबल में 6 2 टाइम है, x 2 थे, एक अंदर गया तो एक बाहर है, फिर माइनस, और 3 के टेबल में 9 3 टाइम में आता है, x तो बाहर जा चुका है क्योंकि ये तो सिंगल ही था जो कि बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्लस, यहाँ देखो कि ये x के साथ कोई वैल्यू है, बोले हाँ है, तो ये x के साथ वैल्यू, बोले हाँ है, और दोनों वैल्यू कैसे सेम, तो अंदर से कॉमन कुछ नहीं आएगा, कुछ भी। आपको क्या करना है, जब कुछ ना आए तो 1 लिखना है और सेम वैल्यू उतार देनी है, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है ज्यादातर। 2x माइनस 3, अब जो वैल्यू आपके पास सेम है उसे 1 टाइम ले लो, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये माइनस 3 को उधर लेके जाना है, तो 2x इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा 2 अपॉन में, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 उधर लेके जाना है, तो हमारे पास 3x इक्वल टू माइनस 1 3 अपॉन में, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -1/3। याद रखना ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ही है, बस आपको अच्छे से समझना है। तो हमने क्या किया, हमने अपना अल्फा और बीटा निकाल लिया है, मतलब बोल सकते हो कि हमने जीरोस फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हम कोएफिशिएंट, तो वो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले द्वारा लिखेंगे हम, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो वो क्या होता है हमारे पास, वो लिखेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। रख लेते फटाफट अपना मेन इक्वेशन। तो याद रखना, इसको मत रखना है गलती से, हमने उसे रीअरेंज किया, सिर्फ उसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो x/2 फिर x/1 और फिर कुछ नहीं, इस तरीके से ना। तो 6x² माइनस 7x, इसको माइनस कर देते साथ में, और माइनस का 3 ना। अब a की कीमत कितनी होगी, आई होप आप तो मालूम पड़ गया हो कि ये a की कीमत 6 क्यों है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर 6 है, तो कोएफिशिएंट के बराबर कोएफिशिएंट की कीमत होती है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, b की कीमत लिखेंगे हम -7 और c की कीमत लिखेंगे हम -3। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करने हैं। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ
जीरोस। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की कीमत कितनी है 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा की कीमत कितनी है -1/3, तो लिखेंगे हम -1/3 एंड इक्वल टू, अब ये हमारे पास माइनस बी की कीमत कितनी है हमारे पास -7 है और ए की कीमत कितनी 6 है ना। अब नंबर से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल नंबर से ध्यान मत देना इतना ज्यादा कि मतलब वो हार्ड है और उसे स्किप भी करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, पहले 3/2, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7/6 आ जाएगा। वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। RHS तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, LHS करना है। तो देखो जब हमारे पास अपॉन में जो डेनोमिनेटर होता है ना वो नंबर्स अलग होते हैं तो उनका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा हमारे पास 6, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो कमेंट कर देना एलसीएम, मैं आपको समझाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम HCF वो सारे नंबर्स। चलो अब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, जस्ट 3 टाइम में, और 3 के टेबल में 2 टाइम में, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। ओके, अब फाइनली क्या करेंगे, इस 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 7/6 इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS यहां पर भी क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे सीधा अगले क्वेश्चन पे। 2 मिनट। ओके, तो यहां पे हमने सम ऑफ जीरोस निकाले थे जो कि वेरीफाई हुए हमारे पास जीरोस से कोफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए। अब हमारे पास जो अल्फा की कीमत है ना वो 3/2 है, 3/2 इंटू, और जो बीटा की कीमत है वो -1/3 है, -1/3 एंड इक्वल टू C की कीमत कितनी है, तो C की कीमत हमने -3 निकाली थी, -3, और A की कीमत कितनी है वो 6 है, 6। नाउ अब 3 1 जा 3 माइनस एज इट इज आ जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा डायरेक्टली एंड इक्वल टू -3/6। अगर आप इसे कैंसिल भी करते हो ना तो भी हमारे पास वैल्यू बराबर ही रहेगी। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब -1/2 यहाँ पे भी आया और -1/2 यहाँ पर भी आया। मतलब LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर भी हमारा क्लियर है, ठीक है। तो वेरीफाई होता है हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन, ध्यान रहे इनको इस तरीके से करना है। और आप लोग क्वेश्चन को मत रटना, क्वेश्चन के मेथड को देखना कि मेथड क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, पहला स्टेप हो गया जिससे हमें जीरोस मिल गए। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने कोफिशिएंट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला याद कर लो। फिर कोफिशिएंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हम वेरीफाई करते हैं हमारे जीरोस और कोफिशिएंट को, ठीक है, जो कि इक्वल निकलते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम वेरीफाई करते हैं जो कि हमारे पास सेम वैल्यू आती है। बस इतना सा काम है और काम पूरा। कोई भी इक्वेशन आए ना आपको यही काम करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो रियल में बोल रहा हूँ, सारी चीजों को छोड़ दो, सारे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा दो। और अभी कुल मिला के आपके पास 3 महीने बचे ना, इन 3 महीनों में मैं तैयारी कराऊंगा। मैं आज से आपके सिलेबस को रेगुलर अपलोड करूंगा, ठीक है, रेगुलर, जिससे कम टाइम में सारा का सारा मैथ्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो बच्चे दूसरी चीजों भी सीखना चाहते हैं एक बार कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मैथ खत्म होगा हम तुरंत ही उस चीज पर आ जाएंगे, ठीक है। और मैं तैयारी कराऊंगा, बस खाली आप सपोर्ट करते रहना अपना और हमारे साथ पढ़ाई करते रहना। एक तरीके से मैं आपको समझाता जाऊँ, समझते जाना है, ठीक है। चलते सीधा अगले क्वेश्चन पे। और जिन बच्चों को PDF चाहिए एज अ पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां पे कमेंट कर देना PDF, मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा। लेकिन हाँ, चैप्टर का नाम लिखना मत भूलना, वहां पे लिख देना पॉलिनोमियल PDF इनफ है हमारे लिए, ठीक है। मैं आपको सेंड करूंगा सामने से। चलिए चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन से। देखो अपने पास हमने देखो अभी तक देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उनको बोलते हैं जिसके पास मैक्सिमम पावर ऑफ 2 आए, मैक्सिमम पावर।
अब लेकिन यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई वो वाला मेथड तो यूज ही नहीं होगा, मतलब जिसको हम स्प्लिट मेथड बोलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ मेथड तो रहता ही है। यहाँ पर हमारे पास रहेगा कॉमन मेथड, क्योंकि हमारे पास 4 और 8 मल्टीपल एक दूसरे के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख पाएंगे सीधा 4u² प्लस 8u। मैंने सेम क्वेश्चन को उतारा, अब 4 कॉमन लेंगे बिकॉज 4 का मल्टीपल 8 है, तो आराम से हम नंबर को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया। अब 4 के साथ u भी कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों जगह है ब्रैकेट अंदर। अब देखो हमने 4 पूरा बाहर ले लिया है, तो 4 अंदर नहीं बच सकता, तो हमारे पास सिर्फ बचा अंदर u एंड प्लस 4 के टेबल में 8 2 टाइम में आता है और ये तो बाहर चला गया, तो इक्वल टू लिख देंगे सीधा 0। ठीक है, इस तरीके से 0। आपकी इच्छा तो आप यहाँ पे भी 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जीरोज ही फाइंड करना है पहले। चलो अब क्या करेंगे हम, ये 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा सीधा, तो 4u इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में उसे लिखेंगे हम u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, मतलब u का कोएफिशिएंट है, जिन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई में होता है, और आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई वाली चीज अगर हम इक्वल के उधर लेके जाता है तो वो जाती है डिवाइड में, तो हम इसे लिख पाएंगे u इक्वल टू 0/4। इसको लेके जाएंगे तो u बराबर हो जाएगा सीधा -2, और 0/4 होता है ना, उसकी कीमत हमेशा 0 होती है, इतना याद रख लेना। एंड यहाँ पर हमारे पास सीधा जाएगा u इक्वल टू -2। तो हमारे पास इस तरीके से अल्फा और बीटा, या फिर बोल सकते हैं हमारे जीरोस मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इस तरीके से जीरोस मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोस को फाइंड कर लिया, अब हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है, उसके लिए हम अपना जो पॉलिनोमियल इक्वेशन उसे रखेंगे, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, रखना है रख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब a की कीमत होगी तो वो आपको क्लियर होगी 4 होगी, b की कीमत कितनी होगी, तो b की कीमत क्लियर होगी वो 8 होगी, लेकिन c की कीमत कुछ नहीं है, मतलब हो जाएगा 0। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आराम से ABC यानी कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे x², यहाँ पे u², इसका कोएफिशिएंट a 4, x है, वहां पे u है, x का कोएफिशिएंट b और u का कोएफिशिएंट 8, तो इस तरीके से बराबर। लेकिन c के लिए कोई वैल्यू भी नहीं है, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें लास्ट वेरीफाई करना है और काम पूरा करना है, तो अब लिखेंगे सीधा सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की कीमत कितनी है 0 प्लस बीटा की -2 एंड इक्वल टू -b की कीमत कितनी है, तो वो हमने निकाली थी 8/में, और a की कीमत कितनी है, तो वो दी थी 4। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस -0 -2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे -8 को हम 2 टाइम में कैंसिल कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे -2 आया। अब 0 ना तो किसी में जुड़ता है और ना घटता है, मतलब हमारे पास -2 की वैल्यू -2 के बराबर होगी, और ये हो जाता है हमारे पास जीरोस इक्वल टू कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए जिस तरीके से हमने इनको वेरीफाई किया है, हम चलते हैं वैसे प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा की कीमत कितनी है 0 और बीटा की -2, तो 0 इंटू -2 एंड इक्वल टू c की कीमत कितनी है हमारे पास, c की कीमत 0 है, तो 0/a की कीमत हमारे पास दी गई है 4। अब देखो -2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऑलवेज याद रखना अंडा ही मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा, एंड इक्वल टू यहाँ पे भी 0। तो ये भी वेरीफाई होता है कि LHS इक्वल टू RHS मींस कोएफिशिएंट इक्वल टू हमारे पास जीरोस रहेगा। बस इसी को बोलते हैं सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन वेरिफिकेशन। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन को मैं किस तरीके से अटेंड कर रहा हूं। चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे तो कंफर्म फिर से लोचा लपाटा एक तरीके से, मतलब अब यहां पे ध्यान दोगे ना, तो पहले तो कॉमन भी आ रहा था, अब कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो याद रहे ऐसे में हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दिया है, मतलब कहीं ना कहीं हल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 15 है ना, इसके ऊपर रूट लेके आएंगे,
क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सके इसलिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म है, एक के ऊपर स्क्वायर दिया है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिससे हमारे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले जीरोस मिल सके, मतलब ये दो वैल्यू से ए प्लस बी एक जीरोस और दो जीरोस फाइंड हो सके दोनों। कैसे करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे सर रूट 15 क्यों रखा हमने और स्क्वायर क्यों लगाया? देखो, हम अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर करना चाहते हैं ना सवाल को, तो कंपलसरी ये रूट रखना ही पड़ेगा। या तो हमारे पास यहाँ पे 225 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसको 15 का स्क्वायर लिख देते, जिससे स्क्वायर निकलने पर सेम वैल्यू वापस आ जाती। या फिर अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर से अगर रूट काटेंगे ना तो वही वैल्यू हमें सेम मिल जाएगी। तो मतलब हम कोई भी रूल्स अपना सकते हैं, लेकिन उन रूल से क्या वापस हमारे पास सेम वैल्यू आ सकती है जो क्वेश्चन में थी? अगर होती है मतलब आप सही तरीके से कर रहे हो। लेकिन अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ 15 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, क्या वो 15 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे कमेंट एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप बताना कि उसके जीरोस क्या है, वो आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए की कीमत सीधी हो जाएगी यहाँ पे टी, और बी की कीमत हमारे पास सीधी हो जाएगी रूट में 15। सिर्फ क्या करना है आपको, दोनों ब्रैकेट के अंदर कीमत रखनी है ए और बी की प्लस माइनस के साथ। तो हम लिखेंगे सीधा यहां पर t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, चलो ये पहले वन टाइम रख लेते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट में t माइनस रूट 15 एंड इक्वल टू 0 सीधा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप नेक्स्ट टाइम में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम लिखेंगे सीधा t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ये रूट यहाँ पे जो रूट 15 है प्लस का, उसको उधर लेके जाएंगे तो t बराबर वापस आएगा इधर माइनस का रूट 15, क्योंकि प्लस की वैल्यू अगर इक्वल के राइट साइड में जाएगी ना तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लेके जाएंगे तो t इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, प्लस का रूट 15 हो जाएगा ये, और हमारे पास ये अल्फा और ये बीटा आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए, t इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 15 और यहाँ पे t इक्वल टू रूट में 15, प्लस का और माइनस का दोनों वैल्यू आ चुकी है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी एबीसी की वैल्यू चाहिए, बोले तो कोएफिशिएंट की। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें कहना है सिर्फ यहां पर अपने इक्वेशन को लिखना है, तो हमारे पास अब इस वैल्यू को नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस समय जीरोस निकाले हैं, ना कि ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये वाला है, हम लिखेंगे सीधा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ध्यान रहे कि क्वेश्चन को गलत मत ले लेना। गलत कैसे, पहले मैं समझाता हूं। देखो जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट ए है और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या मानते हैं ऑलवेज 1। ठीक है, तो मैं लिख पाऊंगा सीधा ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। चलो अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर के बाद ये एक्स की पावर 1 वाला वेरिएबल है यहाँ पर, क्या यहाँ पर टी कोई दिया है दूसरा जिसके पावर 1 हो? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बी की कीमत सीधी हो जाएगी 0। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर हम बी की कीमत कैसे लेके आए। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे वेरिएबल था लेकिन यहाँ पे सेकंड वेरिएबल था ही नहीं, और इसकी वजह से बी की कीमत फाइनल 0 मिलेगी। अब लास्ट में हमारे पास सी, जिसके पास 0 तो होते ही नहीं है, ठीक है, मतलब एक्स तो होता ही नहीं है वेरिएबल वगैरह, तो ये बिना वेरिएबल वाले की कीमत आ जाएगी, मतलब सी की कीमत सीधी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 15। ओके, अब हम क्या करेंगे, सीधा एबीसी की कीमत निकाल लिए, अब हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। चलो हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब जो अल्फा है वो क्या दिया, माइनस रूट 15 है, माइनस रूट 15 प्लस, और जो बीटा है वो रूट 15 ओनली 4 एंड इक्वल टू माइनस बी की कीमत कितनी है 0 अपॉन में ए की कीमत कितनी है तो 1। देखो ये माइनस का रूट 15 से प्लस का रूट 15 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 0,
और कभी भी रखना, याद रखना कि अगर ऊपर 0 है और नीचे हजार लाख कोई भी संख्या हो, एक तरीके से 1000 हो, 1000 हो, 50 मतलब 50,000 हो, 1 लाख हो, 3 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं है अगर ऊपर 0 है, आंसर 0 ही रहेगा। लो, वेरीफाई हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट इक्वल टू जीरोस। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही तरीके हैं जिनसे हम जीरोस और कोएफिशिएंट इक्वल बता सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो, तो हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की कीमत कितनी, रूट 15 है, तो माइनस का रूट 15 इंटू में यहाँ पे प्लस का रूट 15 इक्वल टू सी की कीमत क्या है हमारे पास, सी की कीमत होगी माइनस का 15 एंड ए की कीमत क्या हमारे पास 1 है। अब देखो ये रूट, दोनों संख्या रूट में है, और दोनों संख्या अगर रूट में हो ना तो रूट से रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब हम बोल सकते हैं रूट में 225 आ जाएगा सीधा, इक्वल टू यहाँ पे बचेगा सिर्फ -15, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 अगर अपॉन में है और 1 से 15 को डिवाइड करेंगे वापस से अगेन 15 मिल जाएगा, इसलिए हम वैल्यू को नहीं रखते उससे। अब जो रूट 225 है ना, इसका जो रूट होता है ना वो 15 होता है, और माइनस एज इट इज आएगा, तो -15 इक्वल टू -15 हो जाएगा, जिससे हमारे पास जीरोस और कोएफिशिएंट यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो विदाउट कोई डाउट के। ठीक है, चलते हैं सीधा इसके अगले क्वेश्चन पर। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी दोस्त है ना, मैं उनको वन शॉट में तैयारी कराऊंगा। और हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मतलब सर है ना पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो बनाओ। एक्चुअली क्या है ना, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, जिनको एडिट करना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो मेरा फोन है वो 4K वीडियो एक्सपोर्ट करता है, और उसकी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। आप देख पा रहे होंगे, देखो मैं एकदम मस्त गोरा हैंडसम आ रहा हूँ, तरीके से मस्ती कर रहा हूँ। तो वीडियो ना मतलब 14-15 GB की हो जाती है, जिनको एक्सपोर्ट करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग तरीके से, मतलब 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। इस वजह से क्या करूं, मैं सिर्फ एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज क्या करूं, सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो उससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा इस वजह से। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि हमारे पास फर्स्ट वाले का है। यह लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मतलब यही काम यहाँ पे भी करना है। ठीक है, वही सेम काम करना है। अब यहाँ पे तो सब अरेंज है ऑलरेडी, बस क्या करना है, फैक्टर ही निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे सीधे 3x² माइनस x माइनस का 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा 12 आएगा। फैक्टर निकालेंगे, 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, एंड 3 से 1 टाइम में। अब जो 3 नंबर आए ना वो हमारे 12 के फैक्टर है। अब उन्हें ऐसा अरेंज करना है कि हमें सिंगल x मिले। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 2 4 इंटू में हमारे पास सीधा 3 आ जाएगा, और जिनको घटाने पर x मिल जाएगा, मतलब सिंगल मिल जाएगा। और याद रखना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक x यानी अकेले x के बराबर होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, 1 का मतलब 1x ला सकते हैं हम यहाँ पे, और 1x x के बराबर होता है। चलो अब हम रखेंगे 4 और यहाँ पे 3 x के फॉर्म में, तो x और x यहाँ बीच में माइनस है, मतलब बड़ी कीमत क्या है माइनस। अब डिपेंड क्या करना है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, क्योंकि अगर सेम साइन हो जाएगा कीमत जुड़ के 7 बन जाएगी, जो कि हमें चाहिए भी नहीं। बस हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है नंबरों को। इस माइनस एक्स गया, इसको रख देंगे, तो हम लिखेंगे सीधा 3x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस 3 माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब दो के पेयर बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम x लिखना भूल गए, क्योंकि x यहाँ पे भी था। कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखो 3 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम नंबर कोई भी कॉमन नहीं ले पाएंगे, मतलब सिर्फ x ही कॉमन आएगा। तो x बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ 3x माइनस 4, क्योंकि x बाहर चला गया इसलिए 4 बचेगा अकेला। अब यहाँ पे प्लस, आप देख लो कि x के साथ 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू रहने वाली है। जब आपके पास रहने वाली है तो खुद से 1 ले लो, मतलब कॉमन नहीं आएगी वैल्यू, और कॉमन नहीं आएगी तो 1 लेके सेम वैल्यू उतार देना है, 3x माइनस 4। आप देख रहे हो वही वैल्यू है सेम। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जो सेम वैल्यू है उसे 1 टाइम लिखना है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड जो बाहर वाली उसको लिखना है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये -4 उधर जाएगा, तो 3x इक्वल टू 4,
3 अपॉन में, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ जाएगी, जो कि हमारे पास हो जाएगा अल्फा। x इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बीटा। अब जीरोस फाइंड कर लिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब निकालना है कोएफिशिएंट। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, जो कि होता है ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। चलो, अब हमारा जो क्वेश्चन उससे उतार लो, तो हमारे पास ये दिया था, तो लिख लो सीधा 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब a की कीमत क्या होगी, तो वो होगी 3, बिकॉज x² का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे a की कीमत 3 के बराबर। b की कीमत होगी हमारे पास क्या, 1, वो भी माइनस का। जस्ट वेट, ओके, वो बच्चे थोड़ा हेलो करने आए थे इस तरीके से। चल, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, c की कीमत क्या रखेंगे हम, -4, c की वैल्यू होगी हमारे पास -4। अब हमारे पास हमने कोएफिशिएंट भी निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब हमारे पास अल्फा की कीमत कितनी है, 4/3, तो लिखेंगे हम 4/3 प्लस बीटा की कीमत कितनी है, तो -1 एंड इक्वल टू माइनस बी की कीमत कितनी है हमारे पास, तो वो -1 दिया है अपॉन में, और हमारे पास जो ए की कीमत है वो 3 ऑलरेडी दी गई है। अब प्रॉपर क्या करते हैं, सारे साइन को कैलकुलेट करते हैं अच्छे से। तो ये 4/3, ये प्लस माइनस -1 एंड इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1/3 बनेगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 3 का 1 से करेंगे, तो ये 4 - 3 अपॉन में 3 आ जाएगा एंड इक्वल टू 1/3। मतलब अगर हम इस 4 में से 3 घटाते हैं ना, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1, मतलब 1/3 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/3। लो, हमारे पास वेरीफाई हो गया हमारे कोएफिशिएंट और जीरोस। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। अब जो अल्फा की कीमत कितनी है, अल्फा की कीमत हमारे पास दी है 1, मतलब 4/3, 4/3 इंटू, और जो बीटा की कीमत है वो -1 दी गई है, तो हम लिखेंगे -1 एंड इक्वल टू c की कीमत दी गई है हमारे पास -4 और a की कीमत दी है हमारे पास 3। तो ये 1 से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे ये -4/3 आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी -4/3 है ही, ठीक है। मतलब ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज कैंसिल तो होंगे नहीं, तो यही हो जाएगा एक्चुअली इसका आंसर। आई होप 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है उनमें मैंने कैसे वेरीफाई निकाला, मतलब वेरीफाई किया कोएफिशिएंट को और जीरोस को, वो आपको क्लियरली मालूम पड़ गया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी दोस्त हैं उनको सबको सेंड कर देना, और जो भी आपकी डिमांड है जस्ट कमेंट दें, ठीक है। आप कमेंट कर दो और ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप में आपकी जो भी डिमांड है पीडीएफ वगैरह की, मैं वहीं पर आपकी पूरी करूंगा, ठीक है। और मैं पीडीएफ का फॉर्मूला निकालने वाला हूँ इसके, इस हर एक चैप्टर का फॉर्मूला मिलेगा आपको उस पीडीएफ के अंदर। मेरा कुछ भी पेंडिंग बाकी रह गया है, उससे मैं आज कंप्लीट कर लूंगा, या फिर 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर एक फॉर्मूले को तैयार करने के लिए, ठीक है। चलिए, सो चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं, कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। किससे, तो लिखा है ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब यहाँ पर, यहाँ सम बोले तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, जैसे कि 1/4 -1। तो हमें क्या करना है, इन दोनों से, इन दोनों वैल्यू से क्या करना है, हमें अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले हमारे पास साफ साफ बताया कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिए गए, तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है वो दिया 1/4, 1/4, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
वो दिया हमारे पास 1, वो भी माइनस का। ठीक है, अब ये दो वैल्यू दी गई है तो हम क्या निकालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, जो कि फॉर्मूला हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, उसे फाइंड करने का फॉर्मूला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली के लेके चलेंगे, बिकॉज हम क्या है, सारी वैल्यू को के मानेंगे। देखो, अगर हमारी मतलब आपकी अगर इच्छा है तो इसके लिए एक और मेथड है जो कि लॉन्ग मेथड है। ठीक है, लॉन्ग ऐसा हो तो मैं इसके अगले क्वेश्चन में मतलब अगले चैप्टर में बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें, जो कि स्टैंडर्ड वालों के लिए तो मोस्ट आईएमपी है, मतलब वो मेथड, क्योंकि वो सेक्शन सी के अंदर भी कभी कभार पूछ लेते हैं इस वजह से। ठीक है, चलो, अब अगर आपको निकालना तो इससे भी निकालोगे ना, तब भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है आपको, चाहे आप इस मेथड से निकालो या फिर आप दूसरी मेथड से निकालो। ठीक है, चलो, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे के रखेंगे ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, ये 1/4 दिया, तो 1/4 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, तो वो दिया -1। तो आप लिख दोगे सीधा कि k डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर k 0 हो जाएगा ना तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, जिससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कि आंसर रॉन्ग हो जाएगा उसका। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसका अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, तो लिखेंगे k ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, उसके बाद प्लस -1। ओके, यहां पे लिखेंगे k डज नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज याद रखना कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रूल होता है कि कोई भी वैल्यू अपॉन में नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपॉन में क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 4, तो क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम k, यहाँ पे ब्रैकेट में 4 इंटू में 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x एंड माइनस का 1, k डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे k ब्रैकेट में 4 का a से करेंगे तो 4ax, अच्छा सॉरी, एक्चुअली ये a गलत ले लिया मैंने, क्योंकि ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन a नहीं होगा यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये ओनली 4x स्क्वायर माइनस 4 का यहाँ पे करेंगे ऊपर तो 4/4x माइनस 4 का 1 से करेंगे तो 4 ब्रैकेट क्लोज एंड k डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 4 से 4 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख पाएंगे फाइनल आंसर में k ब्रैकेट में 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, अब देखो 1 का x से करेंगे तो वो x ही रहेगा और -4 ब्रैकेट क्लोज एंड k डज नॉट इक्वल टू 0। आपका यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई होप क्लियर हो गया हो कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कभी कभार तो ये आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट ही आपको विदाउट अपॉन वाली वैल्यू मिल सकती है, इसलिए क्वेश्चन कभी कभार लॉन्ग नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान देना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मक्खन बोले तो एक तरीके से। ठीक है, चलो सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप नोट डाउन कर सको इसलिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, यहां पर वैल्यू दी गई वापस √2 एंड 1/3। चलो, तो पहले हम लिखेंगे यहां पे क्या, सम ऑफ जीरो डायरेक्ट ले क्या, ओके, यहां पे लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस, जो कि हमारे पास दिया है √2। ठीक है, जैसे हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना याद रखना। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमें करना है क्या,
अब हमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है, तो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। ठीक है, चलो इसके अंदर कीमत रखते हैं। ओके, अब हमारे पास यहां पे लेंगे सीधा के करके, के क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू है, के इज अ कांस्टेंट, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, √2, तो √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया हमारे पास 1/3, तो 1/3 ब्रैकेट क्लोज एंड लिखेंगे के डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब के के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था। चलो अब फाइनल आंसर निकालते हैं इसमें, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज एंड के डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल ये जो दिया है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके अपॉन वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे सीधा 3 से मल्टीप्लाई, मतलब जो अपॉन में दिखेगा आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अपॉन में क्या दिख रहा है 3, तो सीधा लिखेंगे हम स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई बाय 3। चलो तो के ब्रैकेट यहाँ पे 3 ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज एंड के डज नॉट इक्वल टू 0। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं इसे लिख पाऊंगा के ब्रैकेट में 3 का एक्स से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 का √2 से करेंगे तो 3√2x प्लस 3 का ऊपर करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 अपन में आ जाएगा, दैट इज, एंड यहाँ पे लिखेंगे के डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखें कि √2 के अंदर मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि दो संख्याएं अगर √2 वाली है, जैसे हमारे पास √2 लिखा है इंटू में √2 है, तो इनका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा रूट में 4। ठीक है, एक विदाउट रूट हो और एक रूट हो, तो ऐसे में डायरेक्ट कीमत रख जाती है, कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होता, इतना याद रख लेना। चलो अब ये 3 से 3 वन टाइम में कट जाएगा, तो हमारे पास इस बार फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, तो लिखेंगे हम के ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3√2x एंड प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कट के 3 से 3 कट गया 1 बचा, और ब्रैकेट क्लोज, डायरेक्टली लिख पाएंगे के डज नॉट इक्वल टू 0। बस यही हमारे पास हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से आपको आंसर्स को फाइंड करना, बहुत सिंपल यार, बहुत। और याद रखना कि क्वेश्चन जितना क्लीन हो सके ना उतना अच्छा है। ठीक है, जितना क्लीन हो सके, क्लीन का मतलब ये नहीं पेज पूरा खाली छोड़ दो, क्लीन का मतलब होता है कि एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए, क्लीन एंड चिट। ठीक है, सिर्फ आपके क्वेश्चंस प्रॉपर्ली लिखे होने चाहिए, बिल्कुल भी पेन से गंदा नहीं होना चाहिए। देखते हो ना वहां पे ऐसे पेन से लिखते जाते हो, तो हमें एग्जाम के अंदर ऐसी पेन नहीं यूज करनी है कि उस पर हाथ घूमने पर वो पूरा फैल जाए। ठीक है, एकदम सिंपल पेन खरीदनी, साइनोसॉफ्टेक वगैरह इस तरीके से। ठीक है, चलो आई होप कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से मैंने निकाला वो आपको क्लियर हो गया हो। सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपॉन में नहीं है, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो तो पहले हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, फिर निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हमारे पास, √5। ठीक है, चलो अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ले लेते हैं, तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक का। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे हमारे पास क्या है, लिखेंगे के ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हमारे पास 0, तो 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हमारे पास रूट में 5 ब्रैकेट क्लोज, यहां पे लिखेंगे k डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो मालूम ही पड़ गया होगा, k तो कंपल्सरी लिख ही देना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं, तो k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, ये 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड प्लस में आएगा रूट फाइव ब्रैकेट क्लोज, k डज नॉट इक्वल टू 0। अब याद रखना कि 0 ना तो किसी भी संख्या में घटता है ना जुड़ता है और ना ही लिखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ओनली 4 प्लस में रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, k डज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास देखो मेन हमारा जो इक्वेशन है वो सिर्फ इतना है, लेकिन k को हमें कांस्टेंट मान के रख देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इससे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है, डोंट वरी, एकदम पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस मेथड से अपना क्वेश्चंस निकाल के आते हो, ठीक है। चलिए आई होप क्लियर हो गया हो। हाँ, अगर आपको आपके स्कूल में लॉन्ग मेथड सिखाइए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी मक्खन तरीके से सिखा दूंगा, मालूम पड़ जाएगा आपको कि किस तरीके से उसे करते हैं। चलते सीधे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिनट, एएमसी की गाड़ी आई हुई है। चलो तो पहले तो वही फॉर्मूला हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अब मैंने बताया था कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखना तो लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक तरीके से फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो कीमत रख लेते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास हम लिखेंगे कि ब्रैकेट में अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा है वो क्या दिया हमारे पास 1, तो लिखेंगे 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो वो भी 1 है, 1 ब्रैकेट क्लोज, लिखेंगे k डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो भी हमारे पास ब्रैकेट है उसे प्रॉपर तरीके से ओपन कर देना है, तो लिखेंगे हम k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और 1 का x से करेंगे ना तो ये x ही हो जाएगा, याद रखना 1x x दोनों की वैल्यू इक्वली मानी जाती है, एंड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, k डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो बन नहीं रही थी कि मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड वाली वैल्यू को हटाओ, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, सिंपल एक तरीके से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, वो फोर्थ वाला। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इस 5 के अंदर भी हमें सेम ही काम करना है। अब इसमें क्या करना है, वही 1/4 यहाँ पे, तो लिखेंगे सीधा सम ऑफ जीरोस, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, और इसी तरीके से लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सॉरी सी अपन ए नहीं, मतलब 1/4, ठीक है। जब वेरीफाई करेंगे ना तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या करेंगे हम माइनस बी वाई अपॉन लिखेंगे, और हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे सी अपॉन ए लिखेंगे, मतलब फिर उसके बाद वेरीफाई वाला रूल चालू हो जाएगा। चलो अब फॉर्मूला लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, तो लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, फटाफट अपनी कीमत रख देते हैं। चलो तो लिखेंगे हम कि ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की कीमत कितनी है, -1/4 है, तो ब्रैकेट में -1/4, फिर उसके बाद प्लस, सॉरी यहाँ पे x आएगा, x फिर प्लस, अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की कीमत कितनी है, तो वो हमारे पास है 1/4, तो 1/4 ब्रैकेट क्लोज एंड डज नॉट इक्वल, मतलब k डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है हमें, जो अंदर के ब्रैकेट है उन्हें ओपन करना है अच्छे से, तो लिखेंगे k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, x प्लस में 1/4 ब्रैकेट क्लोज एंड k डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो जो अपॉन में 4 है ना, अपॉन में 4 उसे हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो k ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x एंड प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज एंड k डज नॉट इक्वल टू 0। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे k ब्रैकेट में 4 का x से करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का ऊपर करेंगे तो 4/4x एंड प्लस 4/4 ब्रैकेट क्लोज एंड k डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हमारे पास k ब्रैकेट में 4x स्क्वायर, ये 1 का अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के बराबर ही होगा एंड प्लस यहाँ पे सिर्फ बचा 1 ब्रैकेट क्लोज एंड k डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई कंडीशन बची नहीं, तो हमारे पास यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। सिंपल यार, बहुत मक्खन जैसे क्वेश्चन है। चलो चलते सीधा इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। सेम कंडीशन यहां पे भी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। तो हम लिखेंगे सीधा सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। इसी तरीके से हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अब कीमत निकाली, अब इन्हें रखने के लिए हमें फॉर्मूला भी चाहिए, तो लिखेंगे सीधा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला है ये, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला तो पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है, फटाक से इस पे कीमत रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो लिख पाएंगे हम यहाँ पे के ब्रैकेट में, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की कीमत कितनी, सॉरी पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की कीमत कितनी है हमारे पास 4, तो ब्रैकेट में 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की संख्या कितनी है 1, तो 1 ब्रैकेट क्लोज एंड k डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 4 का x से करेंगे तो ये 4x ही बनेगा, प्लस 1 है हमारे पास ब्रैकेट क्लोज एंड k डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक ना k तो रखना ही आपको, और k आपको डज नॉट इक्वल टू 0 भी बताना है, क्योंकि अगर गलती से भी यहाँ पे ये नहीं बताया ना, तो अगर बाई चांस कोई वैल्यू यहाँ पे 0 रखेगा ना, तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ हो जाएगा, जो कि आपका आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप कि जो चैप्टर 2 है, मतलब पॉलिनोमियल है, इसका 2.2 पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं सीधा अगले चैप्टर पर, तब तक के लिए राधे राधे। और कोई भी चैप्टर अगर आपको हार्ड लगता है, आप कमेंट कर देना कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए, मैं उसी पर फाइनल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और समथिंग कल तक आपको ना चैप्टर नंबर 7 की भी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय।